व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके लिए मैंने आप सबसे बोला था कि इसमें मैं सबकी हेल्प करने वाला हूं, इवन इफ यू गॉट 800 आउट ऑफ 800 या फिर 800 में से 300 नंबर भी आए हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, तुरंत इस वीडियो को देख के कमेंट में गाली मत दे देना कि यार आप तो ऐसे बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो। मैं इसमें कोर्स स्विच की बात भी करूंगा, कॉलेज स्विच की बात भी करूंगा, किसके लिए क्या सही है, मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा। बिकॉज होता क्या है, बच्चे जिद में क्या गलती कर जाते हैं ना, उस जिद के कारण बहुत बार छूट जाता है कॉलेज भी और आपका कोर्स भी छूट सकता है। लेकिन आपको जो मैं रिकमेंड करूंगा, देखो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा जिससे आप एक अच्छी जगह पहुंच सको, अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सको। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देख के एक बार सुन लेना, कुछ देर बैठ के समझ लेना कि क्या मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की, मैं आपको गुमराह कर रहा हूं। आप जरूर एक बार सोच लेना, फिर कमेंट करना, पर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर करो। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, जब बनाने का टाइम आएगा तब मैं बनाने में भी हेल्प करूंगा। सारी हेल्प जो सीवीटी को लेकर चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे प्रेफरेंस लिस्ट स्ट्रैटेजी, तो आपको मेरी वीडियोस वहां पर ऑलरेडी मिल जाएगी। वैसे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा लास्ट 2 वीडियोस का ऑन प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि थी ये और ये। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए, इनको जरूर देख लेना। आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि मैं किस तरह से बोलता हूं और बाकी यूट्यूबर्स में मुझ में क्या फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट में ऑर्डर्स कैसे प्लेस करे जाते हैं, प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन। क्या एक कॉलेज में एक ही कोर्स ले सकते हैं, क्या एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज का कोर्स कितने ले सकते हैं, एक में क्या कोई लिमिट है, या क्या एक ही कोर्स को बहुत सारे कॉलेज में ऑप्ट कर सकते हैं। हमारी जो फीस हम एक बार पे कर देंगे, क्या अगली बार फिर से पे करनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स विल बी क्लियर इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज के बारे में। बच्चों को डाउट्स है कि हम एक कॉलेज में एक ही कोर्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो बात करते हैं हिंदू कॉलेज की। हिंदू कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स चाहो तो वो भी ले लो, बीकॉम ऑनर्स चाहो तो वो भी ले लो, बीकॉम भी चाहो, या जो भी कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं, जो भी कोर्स आप चाहते हो मुझे हिंदू से करना है और आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपको दिख जाएगा आप किसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं है आने वाले टाइम पे, सब कुछ ऑप्ट करके सिलेक्ट कर दो, जो मिलेगा ले लेना। आपको अगर हिंदू कॉलेज जाने का ड्रीम है तो आपको यही करना चाहिए कि जितने भी कोर्स वहां पर जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं वो सब भर दो, बिकॉज हिंदू कॉलेज जाना इज अ बिग थिंग यार, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है। तो पहली क्वेरी रिजॉल्व हो गई कि नंबर ऑफ कोर्सेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी मर्जी आप चाहो आप उतने ले सकते हो किसी भी कॉलेज में। ये नंबर ऑफ ये पहली क्वेरी थी आप सबकी। दूसरी क्वेरी ये आती है कि भैया मान लो मैंने अलॉटमेंट के टाइम में अब यस कर कॉलेज को लिया, एक्सेप्ट किया, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं अपग्रेड चाहता हूं। तो जब मैं अपग्रेड पे दबाऊंगा, क्या मेरा पिछला कॉलेज रहेगा या वो चले जाएगा? आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, पहले उसका नाम सुन लो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। इसका मतलब क्या, आपने पिछले वाले को एक्सेप्ट कर लिया, यार मैं ले रहा हूं उसको, मैं पेमेंट भी करूंगा उसकी, तभी तो मेरे को सीट मिल जाएगी। आपको 15,000 अराउंड रुपीज देने पड़ेंगे, 12-13,000 होते हैं, मैं से 15 मान लो, देने पड़ेंगे उसी मोमेंट पे, तभी आपको वो सीट मिल जाएगी और वो सीट आपकी हो गई। फिर जब आप अपग्रेड करोगे, जब आप नई सीट पे चले जाओगे, तब ये सीट आपके हाथ से निकल जाएगी, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। समझ लो, नई सीट को एक्सेप्ट करने में पुरानी जाएगी, पहले नहीं जाएगी। अगर मान लो कुछ नहीं मिला तो ये आपकी ही है। इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाओ कि अपग्रेड करने में कहीं मैं हाथ ना धो बैठूं पिछली सीट से, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सीट आपके पास ही रहने वाली है। सेकंड क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई कि आपकी सीट कोई लेके नहीं जा रहा है। एक बात इंपॉर्टेंटली बता दूं गाइस, थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट जिसको भी थोड़ी सा इश्यू है ना, करके रखना, बिकॉज 15,000 अराउंड रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे पहली सीट को एक्सेप्ट करने में, और ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो अपग्रेड नहीं कर पाओगे, बस ध्यान रखना, कोर्स और ये कॉलेज की लड़ाई से बाहर हो जाओगे। तो थोड़े पैसे अरेंज कर लेना। मैं तो कहूंगा 20 से 30,000 रुपए आप लोग सब अपने बैंक अकाउंट्स में सेपरेट कर दो कि ये तो है सीयूईटी के लिए, इसका खर्चा हम करेंगे नहीं, अलग कर लो, ठीक है। प्लस अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज 2 से 3 दिन का टाइम ही मिलता है पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। देखो सीएससीएस का फेस 1 जो है, मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया था कि जल्दी बंद नहीं होगा। सब बोल रहे थे 20 तारीख से पहले भर दो, 25 से पहले भर दो, मैंने बोला था रिजल्ट आने तक, उसके बाद भी बंद नहीं होगा, जो कि नहीं हुआ है अभी तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा गाइस, चाहे आपके मार्क्स कितने भी आए हों, जब रैंक्स आएंगी ना, रैंक्स, मैंने बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद भी रैंक्स देता है, ये बात कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा होगा, लेकिन मैंने खुद लास्ट ईयर उसको इग्नोर किया था, तो थोड़ा मुझे भी नुकसान हुआ, मेरे दोस्तों को भी नुकसान हुआ। रैंक्स को इग्नोर नहीं करना था, वरना एक और बेटर कोर्स और बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है। देखो होता क्या है, रैंक्स में आपको मैंने बताया था, मान लीजिए अगर एक कोर्स है बीएमएस, उसको लेकर 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया, तो आपके जो मार्क्स है ना, वो उन 50,000 बच्चों में आपको कहां स्टैंड करवा रहे हैं, ये होती है रैंक्स। अब इससे पता क्या चलेगा, मान लो 600 ही सीट है बीएमएस की और आपकी रैंक 50,000 में से 40,000 आई है, तो आपको बीएमएस को लेकर थोड़ा सा अपना माइंड स्विच करना चाहिए। देखो मन पे पत्थर रखना पड़ेगा, बिकॉज कोर्स तो मुझे यही चाहिए था, बट अब मैं उसमें बहुत पीछे हूं। तो 40,000 बच्चे उस 600 सीट्स को तो भर ही लेंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट में रखना मत, गलत मत समझना मेरी बात को, प्रेफरेंस लिस्ट में उसको जरूर रखना। आपका किस्मत भी हो सकती है कि लोग छोड़ दें, लोग कहीं और चले जाएं और आपको वो सब कुछ मिल जाए, है ना। लेकिन मैं कहूंगा
सिर्फ बीएमएस भर देना आपकी गलती होगी, आपको बैकअप ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, कुछ और कोर्स भी प्रेफरेंस में डालने पड़ेंगे, बीएमएस बीबीए बीबीई को छोड़ना भी पड़ सकता है अगर आपके मार्क्स कम है 650 वाले कॉम्बिनेशन में से, जनरल टेस्ट मैथ्स और इंग्लिश वाले अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी बात हो रही है, तो आपको कोर्स चेंज भी करना पड़ सकता है। इसलिए रैंक्स जो है ना, वो आपको रियलिटी चेक देंगी। वो कब आएंगी मैं बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कब आएंगी मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा। और रैंक्स को इग्नोर मत करना प्लीज, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, रैंक्स को इग्नोर नहीं करते मेरे भाई। आपके रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रैंक्स हो जाती है, बिकॉज वो आपको बता रही है आपके इस कोर्स में कहां स्टैंड कर रहे हो। अगर वो कहती है कि आप बीकॉम ऑनर्स में पहले 1000 बच्चों के अंदर हो, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए हिंदू हंसराज में अप्लाई कर दो, समझ रहे हो, आपको मिल जाएगा। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत हाई हो ना, आपको पहली प्लेस पहले या सेकंड कट ऑफ में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़े कॉलेज ना पहली सेकंड कट ऑफ या थर्ड मेरिट लिस्ट तक में ही अपने आप को फुल कर लेते हैं, इसीलिए रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो 2-3 क्वेरी मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब धीरे धीरे चलते हैं वीडियो के उस पार्ट की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस मार्क्स पे किस कोर्स कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। देखो, ये एक जनरल डिस्कशन हो रहा है अबाउट एवरी कोर्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। मैं सेपरेटली किसी कॉमर्स वाले, किसी साइंस वाले या किसी आर्ट्स वाले बच्चे को नहीं बता रहा हूं। आप सबके ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस डाल चुका हूं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट की वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो जाकर उसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो तीनों वीडियोस, आपके कॉलेज की लिस्ट आपके पास एक होनी चाहिए कि यार ये मेरे कॉलेज की लिस्ट है, मैं इनमें से चुनने वाला हूं, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट मैं डाल चुका हूं। चलिए अब वीडियो को ना उस तरफ ले चलते हैं जब आपके मार्क्स को लेकर डिस्कस करते हैं कि कौन से मार्क्स पे क्या कॉलेज मिलेगा। चलिए वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है अबाउट एट व्हाट मार्क्स यू गेट व्हाट टाइप ऑफ कॉलेज और व्हाट टाइप ऑफ कोर्स। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी लाइफ फिलहाल सॉर्टेड है। आपके मार्क्स आए हैं 800 में से 600 प्लस, 650 प्लस आए हैं तो और भी सॉर्टेड है। 600 वाले थोड़े डाउटफुल भी होते हैं यार कि भैया नॉर्थ जाएंगे या साउथ जाएंगे, वो थोड़े बीच में अटके हुए, लेकिन वो फिर भी कम बीच में है, वो ठीक है, नॉर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं, बट साउथ तो पक्का है 600 वालों का। तो आपकी लाइफ फिलहाल सॉर्टेड है, बहुत ज्यादा बवाल नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, बस अपने कौन कौन से कोर्सेज करोगे ना इसको ढूंढ लेना। पर मैं फिर भी आपको भी एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब रैंक्स आएंगी ना तो नोटिस करना, ऐसा तो नहीं कि कहीं इस बार मान लो बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स मान लेते हैं, इस बार उसके लिए बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, आपके 800 में से 700 भी आए हैं, बट स्टिल आपकी रैंक उन लोगों में 50,000 भी बन रही है, या सॉरी बीएससी केमिस्ट्री वालों के साथ 600 में से मार्क्स देखे जाएंगे ना, जो भी देखे जाएंगे, आपकी रैंक जो है बहुत नीचे है। तो कोशिश करना कि उसको ना प्रेफरेंस में थोड़ा सा नीचे रख देना और ऊपर रखना किसी अल्टरनेट को जहां पे आपकी रैंक्स अच्छी हो। बिकॉज होता क्या है ना, एट द एंड आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। ऑलवेज स्टिक टू योर कोर्स, अपने कोर्स को लेने की पूरी कोशिश करो, लेकिन आपको मैं कहूंगा आपको रैंक अगर गंदी तो जरूर उसमें थोड़ा सा चेंज करो। अब लाइफ आपकी सॉर्टेड जरूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो हायरार्की होती है ना कॉलेज की प्रेफरेंसेस बनाने की, आपको उसको जरूर फॉलो करना है। टॉप पे रखोगे अपने टॉप कोर्सेज के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को, फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस के, फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए है जो 600 या 650 प्लस वाले बच्चे, ये मीडियोकर्स के लिए नहीं है, ये टॉपर्स के लिए है, ये आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में बस क्या हेल्प चाहिए, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए आपको। वो लिस्ट कहां मिलेगी, मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुका हूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है, तो जरूर उसको देख लेना और उनके हिसाब से ही बनाना, वैसे ही अरेंज करना, टॉप पे कौन नीचे कौन, वरना होगा क्या ना, आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखोगे नहीं, खाली फेस्ट के हिसाब से या छोटी मोटी चीजों के हिसाब से देख लोगे, प्लेसमेंट देखो, एट द एंड कॉलेज से जॉब चाहिए हमको, उसके हिसाब से देखोगे। तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, टॉप कॉलेज की लिस्ट को अरेंज करके दिया हुआ है, उन तीनों को देखो और जाकर कर लो। और प्रेफरेंस की 2 वीडियोस हैं वो दे चुका हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग के लाइफ में उतने इशू होने नहीं वाले हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा इशू जिनकी लाइफ में आ गया है, वो है मीडियोकर्स। देखो जो लोग स्कोर वाले हैं ना वो इतने परेशान नहीं है, परेशान कौन है, मीडियोकर्स परेशान है। 800 में से 500 वाला बहुत परेशान है, मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या क्या मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे गंदा मिलेगा, मुझे क्या होगा मेरे साथ। सबसे ज्यादा परेशान कौन है, मीडियोकर्स, यानी 600 के नीचे हो, अगर आप 450 प्लस हो, 500 प्लस हो, 500 टू 600 वाली जो ये रेंज है ना, ये सबसे ज्यादा असमंजस की रेंज है। यहां बच्चे फंसे हुए हैं और फंसना लाजमी है। यहीं पर वो बच्चे स्टैंड करते हैं जो गलती से नॉर्थ कैंपस भी घुस सकते हैं और अपनी ही गलती से हो सकता है कॉलेज भी ना मिले। मैंने लास्ट ईयर हजारों लाखों बच्चों को देखा जो मीडियोकर्स थे, उन्हें कॉलेज ही नहीं मिला। 800 में से 500 वालों को कॉलेज ही नहीं मिला, ऑफ कैंपस इवनिंग कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अपनी गलती से नहीं मिला, प्रेफरेंसेस की मिस्टेक से नहीं मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का उन बच्चों के लिए जो मीडियोकर्स हैं, विच आर सिक्योरिंग अराउंड 60% ऑफ मार्क्स, मतलब 800 में से आपके 500 प्लस आ रहे हैं बट 600 के नीचे हो, इवन आपके 520, 530, 480, 490 भी आ रहे हैं। तो आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए मैं मेन बात कहूंगा, रैंक्स। मैं हर बार उन पे फोकस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज रैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव विच यू शुड टेक कंसिडरेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, 800 में से मान लो मैंने जो कॉम्बिनेशन था मेरा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, बिल्कुल ध्यान से सुनो।
जो मेरा कॉम्बिनेशन है 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का, उसमें मेरी जो भी कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हूं, उसमें मेरी रैंक्स बहुत कम बन रही है। इस बार बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आ गए, मैं तो बहुत नीचे हूं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना कोर्स को स्विच करने का सोचना है। बीकॉम ऑनर्स सोच रहे थे, बीकॉम प्रोग्राम सोचो। कहोगे भैया मेरा कोर्स चेंज करा रहे हो, बेटा अपने कोर्स पे लगे रहोगे तो कुछ नहीं हाथ आना। ओपन नहीं बोलूंगा इस बात को कि बीकॉम ऑनर्स, या फिर यार अगर जिद पे लड़े हो बीकॉम ऑनर्स करना है, सत्यवती से कर रहे हो, कोई बंदा बीकॉम प्रोग्राम हिंदू कॉलेज से कर रहा है, तो आपसे आगे निकल गया ना। बीकॉम प्रोग्राम खराब कोर्स थोड़ी है यार, अच्छा कोर्स है, थोड़ा सा नीचे जरूर है लेकिन अच्छा कोर्स है। जॉब उससे भी लगती है, हिंदू से कर लो जॉब लगवा देंगे। बट कैसे जाओगे हिंदू? अपनी पॉसिबिलिटीज को चेंज करके। मान लो 800 में से आपके 550 मार्क्स हैं, विच आर कंसिडरेबली गुड मार्क्स, देयर आर नॉट दैट बैड, उतने बुरे नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। अच्छे नहीं मतलब मीडियोकर है तो अच्छे ठीक मार्क्स है। इस मार्क्स पे कैसे जा सकते हैं नॉर्थ कैंपस, समझ लो, साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस में कैसे जा सकते हैं अपने कोर्सेज की प्रायोरिटी को चेंज करके, समझ लो। बीए के कोर्सेज आप भी ले सकते हो अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है लैंग्वेज की कोर्सेज करने का, तो जरूर लो। देखो लैंग्वेज की ना आजकल डिमांड बहुत बढ़ गई है। आप बच्चों को शायद वैल्यू नहीं समझ आती, बट जॉब्स अच्छी लगती है, प्लेसमेंट्स अच्छी मिल जाती है। वो कोर्सेज अगर आप लोगे ना जहाँ डिमांड थोड़ी, मैं बताऊँ एक रियलिटी चेक देता हूँ आप लोगों को। मेरी दीदी के टाइम पे बहुत से लोगों ने साइंस करी थी, उस टाइम पे सीयूईटी नहीं था, उनके 12th में अच्छे अच्छे नंबर आ गए, अच्छे अच्छे मतलब यही 85 90 ये वाले परसेंटेज आ गई। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो संस्कृत ऑनर्स करने चले गए। बिकॉज ऑफ देयर परसेंटेज उन्हें संस्कृत ऑनर्स किसी बड़े कॉलेज में मिल गया, वो हिंदू अंसराज से कर गए, अब बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। यार अपने मन की फील्ड में जाना एक अलग चीज है। अगर आपको पैसे कमाने, अच्छी फील्ड में जाके अच्छी जॉब पानी है, जल्दी सक्सेस पानी है ना, तो अपने मन को थोड़ा सा दबाओ कि मेरे को यार यही कोर्स करना है। नेवर स्टिक टू समथिंग, किसी से चिपकोगे तो वो चीज खराब हो जाती है, समझ रहे हो। तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। वो सब साइंस के स्टूडेंट्स थे, उन्हें संस्कृत ऑनर्स कर लिया, वो इस तरफ बढ़े ना, अपने आप को चेंज किया ना उन लोगों ने, तो आप भी कर सकते हो। संस्कृत ऑनर्स कर लो, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, हिंदी ऑनर्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार? गलत चीजें थोड़ी है। सब्जेक्ट्स की स्पेशलाइजेशन करने वाले हो आप, ये बहुत अच्छी कोर्स है, अच्छे कोर्सेज हैं, आप कर सकते हो। 500 to 600 वालों को ना थोड़ा सा चेंज करना है, बिकॉज आपके मार्क्स इतने तो हैं कि आपको अच्छे कॉलेज में ले जा सकते हैं, बट किस कोर्स में ले जा सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बहुत जरूरी बात मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि किस कोर्स में आप जा सकते हो अच्छे कॉलेज में, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ अच्छे कॉलेज में जाने का एक ही रास्ता नहीं है, बड़े सारे रास्ते हैं, क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे हैं। हमने तो बस ऊपर ऊपर के सुने हैं, बीएमएस, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, आपके हो गए आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, क्या हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कोर्सेज जिनके बारे में लोग जानता नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, बड़ा आदमी या फिर बड़ा जल्दी वही बनता है जो उस तरफ ध्यान दे जहां ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। आपको वो चीजें ढूंढनी है कि कहां लोगों का ध्यान नहीं है। अगर जिन लोगों को मेरी बात सुनकर सीधे जॉब पानी है, सीधे प्लेसमेंट के लिए अच्छे कॉलेज, बड़े कॉलेज में जाना है ना, तो इस चीज को फॉलो करो। वो कोर्सेज ढूंढो जो लोगों की नजर में नहीं है, आपको वो ढूंढना है। समझ रहे हो मेरी बात को? 500 से 600 वालों, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपके मार्क्स इतने हैं कि आप अगर कोर्स की क्वालिटी थोड़ी गिराओगे तो कॉलेज की क्वालिटी बहुत ऊपर बढ़ जाएगी। और क्वालिटी गिराने से कोई फर्क पड़ता नहीं, जॉब तो नहीं मिलती है। अरे यार ये हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा कर लिया, उसके बाद वो लोग कर रहे हैं कुछ और स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया, इंग्लिश ऑनर्स या फिर आप लोगों ने मान लो संस्कृत ऑनर्स कर लिया हिंदू कॉलेज से, सीधे जॉब लगवा देंगे आपकी उसके बाद। या फिर आप बीएड कर लो, संस्कृत के डायरेक्ट टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बन सकते हो, बड़े बड़े पैसे वाले बंदे बन सकते हो आप। बस कोर्स स्विच करना। आप देखो इस बात को ध्यान से सोचना कि भैया आपको आपकी फील्ड चेंज करने को नहीं बोल रहे, भैया आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि किसी से चिपको मत। ये सोचो मैं किस कॉम्बिनेशन से अच्छी जगह पहुंच सकता हूं। मान लो आपने जनरल टेस्ट मैथ्स इंग्लिश भी दिया है, साथ में डोमेन्स भी दिए हैं। अब जनरल टेस्ट मैथ्स इंग्लिश वाले कॉम्बिनेशन से आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, लेकिन डोमेन्स वाले से अच्छे बन रहे हैं, तो डोमेन्स वाले से जो कॉलेज मिल रहा है ना उसकी तरफ जाओ। ये बात क्लियर रखो कि मैं चिपकूंगा नहीं कि मुझे यही करना है, यही करूंगा और यही करके चाहूंगा। तो ड्रॉप लेते नजर आओगे आप साल के एंड में, और पूछते नजर आओगे भैया अब तैयारी कैसे करनी है। इसीलिए ना अपने दिमाग को चलाओ, बाकियों से अलग सोचो, कैसे आगे बढ़ना है ये सोचो, तो आप निकल जाओगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान है फिलहाल, बिकॉज देव सिक्योर्ड अ कंपैरेटिवली लेसर मार्क्स। मतलब उन लोगों के 800 में से 500 के नीचे 450 400, मतलब आपने 50% मार्क्स पाए हैं, तो थोड़े आप खतरे में हो। कैसे खतरे में हो? आप थोड़े सॉर्टेड भी हो सकते हो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तो आपको करना क्या है, आपको अपना टारगेट रखना है। आप लोग को तो कोर्स चेंज करना ही पड़ेगा। आप लोग बीकॉम ऑनर्स वगैरह जैसे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो आप कर रहे हो बेवकूफी। कोई दूसरा यूट्यूब आपको कुछ भी ज्ञान दे, मेरा ज्ञान सीधा रहेगा। 800 में से 400 आए हैं तो कोर्स की क्वालिटी थोड़ी सी गिराओ। आपको गिराओ, आप पे कंपल्शन है, उन पे चॉइस है, मीडियोकर्स पे आप पे कंपल्शन है। 800 में से 500 के नीचे वाला हर बच्चा, उसका काम है अभी से लेकर अगले 10 दिन तक वो ऐसे कोर्सेज ढूंढे, रिसर्च करे जिनकी अभी लोगों जिनकी नजर कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। एक टाइम पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ना लोग करते नहीं थे, वैल्यू नहीं पता थी। अभी के टाइम में सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है। क्यों हो गई? बिकॉज लोगों की नजर नहीं थी उस पर, और उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जिसने भी उसको उस टाइम पे किया जब लोगों की नजर नहीं थी, उसको बहुत हाई प्लेसमेंट्स मिल गई।
तो अब लोग उसकी तरफ भाग पड़े, आने वाले टाइम में ये भी बीकॉम ऑनर्स की तरह एक कॉमन कोर्स हो जाएगा। तो हमें वो कोर्स ढूंढना है जिसपे लोगों की नजर नहीं है। आपके लिए ही बोलूंगा, बंगाली में भी कर सकते हो, स्पैनिश में भी कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के कोर्स से ऑनर्स कर सकते हो, उसके टीचर बन सकते हो, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे अनगिनत कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। आप जानना चाहोगे तो जान जाओगे। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, इवन मसाज करते हैं ना, जो बॉडी की मसाजिंग करते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये एक बहुत, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये एक बहुत रिक्वायर्ड कोर्स होने वाला है आने वाले टाइम में। बिकॉज अब लोग अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं, उन्हें इसका इलाज कराना है, इसको उन्हें रिलीफ चाहिए। रिलीफ के लिए आप चाहो तो मसाज सेंटर्स खोल सकते हो, एक कोर्स करके डिग्री लो, सेंटर खोल के बैठ जाओ, लाखों रुपए कमाओगे। ये भी एक कोर्स है डीयू में, मसाज वगैरह करना सीखने के लिए। आप स्टाइलिस्ट बन सकते हो, बहुत तरह की चीजें हैं यार। इवन अब तो मैंने सुना है टी रिसर्चर्स, यानी चाय की पत्ती वगैरह बेवरेजेस पे रिसर्च करने वाले तक के लिए कोर्सेज हैं। तो ढूंढो ना, ये तुम्हारा काम है ढूंढना, क्योंकि उनमें कोई जा ही नहीं रहा। तो 800 में से 400 वाले भी वहां घुस सकते हैं, बड़े कॉलेज में घुस सकते हैं। देखा, 50% मार्क्स वाला भी बड़े कॉलेज में कैसे जाएगा, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह की इंसाइट्स लेकर मैं आता रहूंगा। किस तरह से आपको अंदर की चीजों को पकड़ के घुस जाना है वो मैं ही बताऊंगा। इसीलिए इस प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो को सेव कर लो, रोज देखो, 3 बार देखो, अपने दिमाग में ये बात घुमाओ कि यार कैसे बड़े कॉलेज में जाया जा सकता है, तब पहुंचोगे बड़े कॉलेज में। समझ रहे हो? इसीलिए रैंक्स का ध्यान रखो। देखो, जब आपके लिए क्या चीज है, आपने मान लो कोई दूसरा कोर्स ढूंढा जिसकी थोड़ी सी कंपैरेटिवली लोगों का ध्यान कम है, फिर चेक करो उसमें आपकी रैंक क्या रही है। जेन्युइनली लोगों का ध्यान नहीं है तो लोगों ने उसके कॉम्बिनेशंस को दिया नहीं होगा, तो आपकी रैंक उसमें कंपैरेटिवली अच्छी होगी। रैंक अच्छी ना भी हो तो जब लोगों का उस पर ध्यान है ही नहीं तो वो तो उसको ऑप्ट करेंगे नहीं, आप ऑप्ट करोगे। इसीलिए जो कोर्सेज का लोगों पे ध्यान नहीं है ना, उन चीजों को ढूंढो, रिसर्च करो। 800 में से 400 वाले होप मत हारो, ढूंढो मैं क्या कर सकता हूं जिसको लोग जानते नहीं है। बीबीए, बीएमएस, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम भूल जाओ, आप देखो मैं क्या कर सकता हूं जो लोगों ने नहीं किया। ये आपका काम है, मुझसे पूछो, मैं हेल्प करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या मैंने आपकी इस वीडियो में हेल्प करी या नहीं करी। बहुत इंपॉर्टेंटली, मैंने तीनों टाइप ऑफ मार्क्स वाली, जो 300 से नीचे है ना, थोड़ा उनके लिए ड्यू इस साल मुश्किल हो जाएगा। मैं जेन्युइनली आपको बेकार की उम्मीद नहीं देना चाहूंगा, सीधी बात बताऊं। 300 से नीचे हो तो आप कुछ और स्टेट यूनिवर्सिटीज को देखो, आपके लिए ड्यू थोड़ा सा मुश्किल है, सॉरी टू से, बट बहुत मुश्किल है। 800 से 300 के नीचे पॉसिबिलिटीज नहीं है, नहीं जा पाओगे। 50% के नीचे होने के बाद भी उम्मीद लगाना थोड़ा सा बेवकूफी है, बिकॉज 35%, 40% मार्क्स में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो यहीं तक की थी। बताना क्या मैंने आप लोगों की हेल्प करी, आप लोगों को बताया कि किस तरह से रैंक्स को और अपने रिजल्ट्स को और अपनी कोर्सेज की चॉइसेस को बदलकर आप लोग कहां तक जा सकते हो। मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखना, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन आपके लिए लगे हुए हैं, आपका सपोर्ट बस चाहिए। ओके गाइज, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और अच्छी अपडेट्स, और ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज।